नमस्कार दोस्तों। एक चैनल देख रहा था, उसमें एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी आ रही थी। बहुत पुरानी लेकिन बहुत ही अच्छी। आज भी उसका सस्पेंस और थ्रिलर उतना ही बरकरार है। मूवी का नाम है देवानंद, वैजयंतीमाला और दादा मुनि अभिनीत ज्वेल थीफ। जी हाँ, 1967 में रिलीज़ हुई ये मूवी आज भी उतना ही सस्पेंस थ्रिलर क्रिएट करती है। आप चाहे जितनी बार भी इसको देख लें। दौर अच्छा था। मेरे ख्याल से ज्वेल थीफ के बाद ही अब्बास मस्तान जैसे डायरेक्टरों को गुप्त जैसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी बनाने का माइंड में आइडिया ज़रूर आता होगा। ज्वेल थीफ वो मूवी है जिसके बाद शायद डायरेक्टर्स के दिमाग में आइडियाज़ आने लगे कि इससे पहले क्लाइमेक्स करो, उससे पहले एक बढ़िया सा गाना डाल दो और वो गाना हिट हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें तनुजा भी थी, काजोल की मदर। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए इस मूवी के सारे गाने सुपर हिट थे। खास बात क्या है, पहले एक गीत के बारे में बताता हूँ जो सस्पेंस थ्रिलर के साथ था। और वो क्या था, होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए गाना विजंती माला और देवानंद के ऊपर बहुत खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके गाने के पहले वैजयंती माला जी ने कोई भी रिहर्सल नहीं किया था। ये गाना उन्होंने सीधे सेट पे आके शूट किया था। और उस गाने को आप खूबसूरती देखिए कि इसका डायरेक्टर विजय आनंद जी कहते हैं कि वैजयंती माला से लाख कहने के बावजूद उन्होंने इसका कोई भी रिहर्सल नहीं करा। और कमाल की प्रोफेशनल डांसर अदाकारा थी, आप बेहतरीन गाना एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सस्पेंस थ्रिलर में क्या सस्पेंस थ्रिलर है? सस्पेंस थ्रिलर ये है कि मूवी पहले राजकुमार जी और सायरा बानो जी को ऑफर की गई थी। जी हाँ, राधा मुनि अशोक कुमार जी की हार्ट सर्जरी हुई थी उसी समय जब ये मूवी बनाने का आइडिया विजय आनंद उर्फ गोल्डी जी के दिमाग में आया, जो कि देवानंद साहब के बड़े भाई थे। निश्चित तौर पर देवानंद जी को हीरो लिया जाना था। क्योंकि देवानंद जी को हीरो लिया जाना था और वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। ये जानते हुए राजकुमार साहब ने इस मूवी को करने से मना कर दिया, क्योंकि प्रोफेशनल राइवलरी तो चल ही रही थी। और वैजंती माला जी का रोल सायरा बानो जी को दिया गया। लेकिन सायरा बानो जी की शादी उस वक्त दिलीप कुमार से हो चुकी थी। और दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद साहब, इन तीनों का कॉम्पिटिशन ठीक वैसे चलता है जैसे आज के समय में तीनों खान्स में चलता है। यानी कि जैसे आमिर खान और शाहरुख खान और सलमान खान प्रोफेशनल राइवलरी करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक दूसरे का सम्मान करते हैं। खास बात क्या है कि विजय आनंद जी ने देवानंद जी को तो साइन कर लिया था, लेकिन उनके दिमाग में बात चल रही थी कि दादा मुन्नी को सेकंड लीड रोल के लिए कैसे आगे लाया जाए। पहल किसने करी? जी हाँ, हंसमुख स्वभाव वाले देवानंद जी ने जब विजय आनंद जी से दादा मुनि को मिलवाया, तो दादा मुनि ने यह कहा कि भाई मेरी अभी हार्ट सर्जरी हुई है और मैं इसे करना तो चाहता हूँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें बाद में मालूम पड़ता है कि जो सेकंड लीड हीरो है वही मेन विलेन है। तो उसमें मारधाड़ भी होगी, उसमें मेरी कुछ शर्तें हैं। विजयानंद जी ने कहा आपकी हार्ट सर्जरी हुई है, आप कुछ रेस्ट कर लें, उसके बाद आप ये रोल बेहतरीन कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अशोक कुमार साहब बोले वेरी गुड, लेकिन मेरी तीन शर्तें हैं। तीन शर्तें क्या हैं? अजीब अजीब शर्तें हैं और वो शायद आज तक लागू होती हैं। पहली शर्त तो ये थी कि उन्होंने कहा था कि वो सेट पर लेट आएंगे, ठीक है, चलता है साहब। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि वो सेट पर 11 बजे आएंगे, 1:30 बजे 2 घंटे का ब्रेक होगा, 5 बजे पैकअप हो जाएगा। और उनके साथ कोई मारपीट नहीं करेगा। अगर उनको एक भी मुक्का पड़ता है तो शायद उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तीनों शर्तें एक झटके में विजय आनंद जी ने ओके ओके कर दी, क्योंकि उनको विश्व स्तरीय एक्टर मिल रहा था मूवी में काम करने के लिए। और जब उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया, तो ये मूवी इतनी ज़बरदस्त सुपरहिट हुई कि इस मूवी को आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको देख के मज़ा आ जाएगा। क्योंकि विजय आनंद जी इस मूवी को बनाने का पहले ही प्लॉट तैयार कर चुके थे अशोक कुमार, सायरा बानो के बिना। तो इस वजह से उन्होंने इस मूवी को देवानंद के साथ जिस तरह से पिक्चराइज़ किया, ये मूवी उस तरह से सुपरहिट साबित हुई कि आज भी कई डायरेक्टर्स के दिमाग में इस मूवी को इसी तरह से बनाने का विचार आता है, लेकिन इतनी खूबसूरती से कोई भी सस्पेंस थ्रिलर नहीं बना सकता। आपका क्या कहना है सस्पेंस थ्रिलर के बारे में? क्या ज्वेल थीफ आप दोबारा देखना चाहेंगे? क्या आप देखते हैं सस्पेंस थ्रिलर? अगर किसी चैनल पर आ रही है ज्वेल थीफ, आपको कैसी लगी मूवी? मूवी के रशेस कैसे लगते हैं? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। क्या ख्याल है अगर कोई नए सस्पेंस थ्रिलर आ जाए ज्वेल थीफ के नाम से? प्लीज़ कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें।